वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कर्म योग प्रधान 6 अध्याय का जो षटक कल हमने किया, थोड़ा सा उसका पुनरावलोकन कर लें 8 से 10 मिनट में, जिससे हम ठीक से कनेक्ट हो पाएं। श्रीमद् भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है। किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा महत्वपूर्ण उसका हिस्सा नहीं, उसका भाव नहीं जो शास्त्र में हो, वेद में हो, पुराण में हो, उपनिषद में हो या किसी भी अन्य शास्त्र में हो, लेकिन भगवत गीता में ना हो। ये संभव नहीं है। ऐसी भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसा श्रोता उपलब्ध होने पर सुनाया, और उसको सुनाया एक फ्लो में। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कोई चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं बोले हैं, एक फ्लो में सुनाया। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कलयुग में हम जैसे लोगों की आयु, बुद्धि और समझ, मंदा सुमंद मतया मंद भाग्यो ही उपद्रता, ऐसा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। हमारी आयु भी कम है, हमारी समझ भी कम है, हमारी जिज्ञासा भी कम है। उसको देखते हुए उसे 18 भागों में विभाजित किया, जिससे कि हम उसे ठीक से समझ सकें। और मानो ये 18 अध्याय जो हैं ये 18 योग हैं, क्योंकि हर अध्याय के पीछे योग शब्द लगा हुआ है। यानी एक भी अध्याय को हमने ठीक से देखा तो हमें भगवत प्राप्ति होने वाली है, चरम आनंद की प्राप्ति होने वाली है, जो कि हम सब चाहते हैं। आनंद हम सब चाहते हैं, चाहे सही जगह से चाहे गलत जगह से, लेकिन मूल में हम सबकी खोज आनंद की ही है। तो गीता का जो लक्ष्य है, प्रतिपाद्य विषय है, वो यही है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, वहीं से उस चरम आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ये गीता का कोर सब्जेक्ट है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमने देखा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे, जिसमें से पहला जो आर्य सत्य है वो यही है कि जीवन में दुख है। जब तक हमारी भोगों की वासना, भोगों को भोगने की वासना, कामना, ममता ये बहुत ज़्यादा रहती है, तब तक हमको ये शरीर और संसार दुखालय लगता नहीं। हाँ, थपेड़ा पड़ता है जब लगता है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं तो नहीं लगता। स्वामी जी कहते हैं ये शरीर मलमूत्र का भांड है, बढ़िया से बढ़िया इसको खिला लो, पिला लो, गंगा जल पिला लो, कुछ भी खिला लो, पिला लो और मलमूत्र बना लो। वैसे भी हम देखते हैं, हम इसको नित्य जो है शुद्धि करते हैं, शौच करते हैं, लेकिन इसमें कफ, पसीना, मल, मतलब ये फैक्ट्री है दुर्गंध की, गंदगी की। लेकिन ऐसा शरीर होते हुए भी ये बड़ा विलक्षण है। क्या विलक्षणता है इसमें कि इस शरीर से ये एक ऐसा रथ है जो हमें उस गंतव्य तक पहुंचा सकता है, और यही इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। तो जब तक शरीर में और शरीर से जो परिवेश है, शरीर का जो ये संसार है, जब तक इसमें हमारा सुख बुद्धि रहेगी, सुख बुद्धि मतलब ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, ये और कर लें, ये और कर लें, तब तक हमारा इस लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं जाता है। हाँ, सुखों से या भोगों से कभी हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम देखते हैं कि हम कितना ही भोग चाहे भोग लें, एक क्षण ऐसा आता है कि हमें भोगों से विरक्ति होती है। सबके साथ है ये सब। ऐसा संभव नहीं है कि संसार के सुखों में, भोगों में कोई रमता ही रहे जिंदगी भर। नहीं, कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई न कोई व्यक्ति आएगा, कोई परिस्थिति आएगी जो हमें वहाँ से धकेलेगी। तो उसका हम आदर करें, उस विरक्ति का,
तो हमें उस लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो अर्जुन विषाद योग क्या है कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, दुख आएंगे, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात यदि हम सुने तो थोड़ी सी पचने में तो दिक्कत करेगी हमको। बात में दिक्कत नहीं है, हमारे पचाव में दिक्कत है, डाइजेशन में दिक्कत है। वो कहते हैं कि हम सब लोग भगवान की कृपा कब मानते हैं? हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है ना, मान सम्मान मिल रहा है, घर परिवार बढ़िया बना हुआ है, प्रमोशन हो रहे हैं, बढ़िया शरीर एकदम, तो हम कहते हैं अच्छा भाई साहब कैसी चल रही है आपकी भक्ति? मौज हो रही है भाई साहब, भगवान की बड़ी कृपा है, मौज हो रही है। जब से हमने गीता पढ़ना चालू किया है एकदम मौज हो रही है। नहीं, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये सामान्य कृपा है जो पापी पर भी होती है, सब योनियों पे होती है। भगवान की विशेष कृपा क्या है आप सुने। भगवान की विशेष कृपा है कि जिसमें हमारी आसक्ति है भगवान उसका क्षरण कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप भगवत गीता की शरण आए और आपको लगे कि नहीं हम तो वैष्णव बन गए, अब भक्त बन गए, तो भगवान थोड़ा सा बजाते हैं, थोड़ा सा, जैसे मटकी को बजाते हैं ना एक दो बार कि मटकी कच्ची तो नहीं है, कहीं फूटी तो नहीं है। ऐसे जब हम भक्त समझते हैं अपने आप को, भगवत गीता का साधक समझते हैं, तो भगवान थोड़ा सा बजाते हैं। ये बजाना क्या है? गीता पढ़ते ही हो सकता है आपके जीवन में कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति यदि आए तो समझ लेना कि भगवान ने बड़ी विशेष कृपा कर दी और अब भगवान हमको अपनाना चाहते हैं। बस एक दो बार ठोकेंगे थोड़ा सा, यदि उसमें से कोई निकल गया उस ठोकने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे पार पड़ जाएगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है हम समझते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर से हट गई है, लेकिन नहीं। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भगवान की विशेष विशेष कृपा है। मानो अब हमारे समस्त दुखों का अंत होने वाला है, अब भगवान हमसे मिलना चाह रहे हैं और हमें इस योग्य बना रहे हैं, कस रहे हैं थोड़ा सा कि हम भी जो है जाएं और उनकी गोदी में बैठ जाएं। तो ये अर्जुन विषाद योग का मतलब है कि जीवन में अब जो दुख आए, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उनको हम कैसे देखें। स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। एक महिला ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज मैं अपने मन से जितना मेरे से बनता है, मेरी बुद्धि है, मेरा शरीर है, मैं खूब सेवा करती हूँ घर वालों की, सास ससुर की, लेकिन मुझे बदले में जो है अपमान मिलता है और बड़ी मेरे को कहीं से कोई ऐसा सहारा नहीं मिलता, और जबकि मैं लगी हुई हूँ इसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम इस अपमान को, इस प्रतिकूल परिस्थिति को ऐसा समझ लो, जो कि है ही, समझ लो तुम कि तुम्हारे कोई बहुत पुराने दुख हैं, कोई प्रारब्ध है जिसको भगवान काट रहे हैं, तो तुम सहन कर लो उसको, प्रत्युत्तर मत दो, अपना काम करो, द्वेष भी मत पालो, कुछ समय चलो। ऐसे तुम्हारी कितनी उन्नति होगी, कितनी तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है तुम समझ नहीं सकती। प्रत्युत्तर दोगे, द्वेष पालोगे तो फिर ये गणित बहुत आगे तक जाएगी, फिर पीछा नहीं है। तो साधक प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान की विशेष कृपा समझकर और अंदर से समता बना के रखता है। बाहर से चाहे ठीक है कोई आपके साथ जीवन में घटना घटी है तो उसका हम प्रतिकार करेंगे, लेकिन अंदर से वो समता बना के रखता है। जैसे ही हमने ये समता बना के रखी, ये विषाद जो है, विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, ये विषाद हमारा प्रसाद में बदल जाएगा। ये अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय हमने देखा सांख्य योग का। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है जो हमारे पास विवेक है, सांख्य नाम विवेक का ही है। अब हमने विवेक हमें भगवान ने दे दिया, लेकिन हमने क्या किया, मन बुद्धि का तो यूज किया, पूरी जिंदगी भर गणित लगाई, लेकिन विवेक को हमने काम में नहीं लिया। और जब हम गए ऊपर तो भगवान ने पूछा भाई साहब आ गए आप? हाँ भाई साहब आ गए। विवेक कहाँ के? लो भाई साहब हमने बिल्कुल देखो 1% भी खर्च नहीं किया, जैसा आपने दिया था वैसा की वैसा ही हम लौटा रहे हैं आपको। तो बताओ अब भगवान को हमको अगली योनि मनुष्य योनि देनी चाहिए जिसमें विवेक की जरूरत है, या कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई ऐसा कीड़ा काकरेट जिसमें विवेक की जरूरत ही नहीं है? ये डिसीजन हम कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं। आप सोचो भगवान ना भगवान क्या लेना देना है। भगवान तो कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहे भाई। जब मैं बड़ा प्रसन्न होगा,
जब मेरी बड़ी करुणा तब मैंने मनुष्य योनि दी, और उसमें भी तुम जो है आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहे भोगों में और विवेक का सदुपयोग नहीं किया। तो भगवान कहते हैं तुमने खुद ने फिर अगली योनि चुन ली कि तुमको अगली योनि कौन सी दी जाए। तो सांख्य का मतलब है ये जो थपेड़े लग रहे हैं, ये जो संसार में काल का तांडव चल रहा है, ये जो मृत्यु रोज नाच रही है विभिन्न विभिन्न रूपों में, ये शरीर जिसको हम कितना भी अच्छा खिला लें पिला लें योग व्यायाम करा लें, ये क्षरण होगा, संभव नहीं है। हाँ, हम इसको कोशिश करेंगे अच्छे रखने की, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी परवाह नहीं करें, इसको टाइम से खिलाएंगे, टाइम से सुलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन फिर भी इसका क्षरण तो होगा। तो हम इस विवेक का आदर कर लें कि हम शरीर नहीं हैं, ये शरीर तो जा रहा है लेकिन हम जाने वाले नहीं, हम सदा से हैं, पहले भी थे, ये शरीर नहीं था तब भी थे, ये शरीर अब नहीं रहेगा तब भी है। तो इस विवेक का यदि हम आदर कर लें, इस जागृति को, होश को बनाए रखें, तो आप पक्की बात मानिए आपके जीवन में जो दुख भी आएंगे ना, तो वो दुख भी आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख किसको होता है? शरीर को होता है, मन को होता है। तो मन के साक्षी यदि आप बन गए तो फिर प्रभावित नहीं करते। देखो मैं उदाहरण से समझाता हूं। आज एकादशी है, आप में से बहुत से वैष्णवों ने एकादशी की है, उनको प्रणाम। तो एकादशी अभी है तो शाम तक बिल्कुल एक मस्ती है, कोई समस्या नहीं है ना, बड़ा आनंद है, भजन कीर्तन हो रहा है, एकादशी हो रही है, बढ़िया, भगवान का हरिवासर है। लेकिन आप कहीं घूमने जाएं और जहाँ पे आप सोच रहे थे कि वो बढ़िया होटल है, ठीक है थोड़ा लेट पहुँचेंगे, 2 बजेंगे, लेकिन 2-3 बजे तक गाड़ी चल रही है और वहाँ हम जाके गाड़ी रोक के खाना खा लेंगे, और वो बंद मिला आपको, और आगे भी कोई व्यवस्था नहीं हुई आपकी, तो शाम तक आपकी क्या हालत होती है? खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, भूखे मर गए, त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। तो वो त्राईमाम अब क्यों नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा, अभी भी तो खाना नहीं मिलेगा सुबह से, शाम को एक बार लेंगे, जैसा जिसका भाव है वो लेगा अपना। तो जीवन में दुख कम हो जाएंगे जैसे ही हम इस विवेक का सदुपयोग करेंगे। विवेक का सदुपयोग यही है कि जीवन का एक लक्ष्य बना लें, इसका लक्ष्य है ही पहले से, उसको पहचान लें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इस जन्म मरण से छुट्टी, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उस आनंद की प्राप्ति, जिस भाव में आप समझें। बहुत सारे रूप हैं उसके, आज हम देखेंगे अंत में, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ब्रह्म मोक्ष, सब जिस रूप में आपका मन आसक्त हो उसको लक्ष्य बना लें, और अब जीवन का हर काम उसी हिसाब से करें। इसके लिए भगवान ने कर्म योग कहा। कर्म योग के मायने क्या हैं? कर्म योग है क्या? देखिए, कर्म तो हम करेंगे, भगवान ने 3.5 में ये कह दिया, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत है कर्मकत कार्यते ही वशय कर्मे सर्वे प्रकृतिर जय गुणे। अर्जुन, किसी भी योनि में किसी भी क्षण तू काम ना करे, कर्म ना करे, ये संभव नहीं है। कर्म तो तुझे करना, कोई कहे कि मैं समाधि में बैठा हूं, ये भी कर्म है। कोई कहे मैं तो कर्म ही नहीं कर रहा हूं, सांस रोक ली, हाँ तो ये भी कर्म है। कर्म नहीं करना भी क्या है? कर्म है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, ऑप्शन बंद हो गया। तो अब कर्म करना पड़ेगा, और कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म से जीवन में वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो आनंद प्रकट नहीं हो रहा है। कर्म तो हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कर्म करने की जो हमारी शैली है, उसके पीछे जो भाव है वो ठीक नहीं है। वरना तो कर्म तो भगवान की पूजा है, वो कर्म जब हम करेंगे तो एक अलग ही आनंद आएगा। देखिए, आप जिसको चाहते हैं ना, जिससे प्रेम करते हैं, सपोज आपको अपने दादू से प्रेम है, आपके दादू बड़े भक्त हैं और बड़े प्रेमी हैं, वो उनके पास प्रेम ही प्रेम है बचपन से, चाहे बहू आए, बेटा आए, पोता आए, मान लो ऐसे हैं दादू आपके। तो वो दादू आपको मान लो किसी दिन कहें बेटा जरा ये करना, बहू जरा ये करना, ऊपर जाके जरा मेरा ये लाना वो लाना, तो आप उनके लिए 10-15 मिनट भी दौड़ते रहेंगे, लेकिन आपको कहीं भी अंदर से कोई थकान या क्लेश नहीं होगा, बल्कि आनंद आया कि दादू ने मेरे को चुना काम कहने के लिए। ये क्या है? ये कर्म योग है। तो कर्म योग में क्या करते हैं हम? कर्म तो करते हैं, लेकिन ऐसी शैली से करते हैं कि उससे भगवान से योग हो जाता है हमारा। तो क्या योग बनाने में बाधा क्या है? हम हर कर्म फल की इच्छा के लिए करते हैं। तो भगवान ने एक बात कही कि अर्जुन सुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं।
तो महाराज हमको फल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, फल तुझे मिलेगा, लेकिन तेरा अधिकार नहीं है। आप समझें इस चीज को। कोई कहे साहब हमारा अधिकार कैसे नहीं है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आप में से कितने लोग बिजनेसमैन हैं? हाथ खड़े करते हैं प्लीज। हैं 2-4 लोग ही हैं, बाकी सब सर्विस क्लास है। अरे तो चलिए 2 ही बहुत है हमारे लिए, तो 2-3 ही बहुत है। अच्छा आप भाई साहब बिजनेसमैन है, तो बिजनेस जो आप डालते हैं वो प्रॉफिट के लिए डालते हैं कि लॉस के लिए डालते हैं? प्रॉफिट के लिए डालते हैं। भाई साहब ने बहुत स्पष्ट बात कही। तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होता होगा? ये कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। अच्छा जब लॉस होता है तब आपको ऐसा थोड़ी है कि आधे दिमाग से काम करते हो या नींद में काम करते हो, पूरा दिमाग लगा के करते होंगे काम तो, लेकिन जो है बदले में क्या मिल जाता है हमको? लॉस मिल जाता है। तो भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू ढंग से कर्म कर, युक्ति से कर, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे कर, तो फल तो आएगा। संभव नहीं है कि कर्म का फल ना आए। हम जो है खेत की निराई गुड़ाई करें, उसमें बढ़िया से खाद पानी दें और बीज दें और कहें गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, तो नहीं होगा गेहूं, है ना? हो जाएगा, होगा। तो कर्म का फल आएगा, लेकिन इच्छा करने से, भगवान की बात का उल्लंघन करने से वो फल हमको बांधने वाला हो जाएगा, और भगवान की बात मान ली तो ये फल हमको तारने वाला हो जाएगा। ये कर्म योग है कि रात और दिन घर गृहस्थी में रहते हुए जो कर्म हमको अलॉटेड है अभी वर्णाश्रम से, स्त्री पुरुष होने से, जो छोटे से छोटा कर्म भी है, झाड़ू लगाने का भी, उससे भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म छोटा बड़ा नहीं है। जो कर्म हमको अलॉटेड है अभी ड्यूटी, जो अभी हमारी वर्तमान में जो ड्यूटी है, उस कर्म को हम कैसे करें कि योग प्राप्ति हो जाए, ये कर्म योग है। इसके लिए स्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, मूल रूप में चर्चा कर रहा हूं बस मैं आपसे, कि ये मान लें हम कि जो भी कुछ मिला है वो रहने वाला नहीं है और हमारा नहीं है। यदि आपके पास धन ज्यादा है तो सोचे 1 मिनट को कि आप ही को क्यों मिला ये धन ज्यादा। मन में समझ रहे होंगे, लेकिन अंदर से सब पता है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है हम। जितने हमारे अभी इंटेलिजेंसी और लक्षण है उस हिसाब से भगवान ने बहुत ऊपर रख रखा है हमको। तो हमको मान लो रूप मिला, शरीर मिला, कोई कौशल और मिला, कोई विद्या मिली, मान लो कोई रोग ठीक करने की विद्या आपके पास, कोई धन है, तो ये आखिर हमको मिला क्यों भाई? और इतना मिला कि हमारा काम तो चल रहा है, उससे बहुत ज्यादा मिला। तो ये इसलिए मिला कि हमारे ऊपर कई सारे ऋण हैं भाई। तो हम इस जन्म में जो एक्स्ट्रा मिला अपना पेट पालन कर लें, कोई मना नहीं है गीता की तरफ से, परिवार का पालन कर लें, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा मिला वो किसके लिए मिला है? दूसरों की सेवा के लिए मिला है। बस इतना ही करना है हमको। अच्छा सेवा में नहीं लगाएंगे तो साथ ले जाएंगे क्या? स्वामी जी कहते हैं ऐसा मुझे एक भी आदमी नहीं मिलता, कम से कम हमारे जैसे जो है सेमिनार में बैठे हैं, कि हम जब मरेंगे तो रोटी पानी वस्त्र धन ये हमारे पास रहेंगे या इनके अभाव में मर जाएंगे हम, कि भाई साहब क्या करें यार, सोने का बिस्कुट खत्म हो गया इसलिए मर रहे हैं हम। अरे हम जब मरेंगे, जब ये सारी चीजें खूब रहेंगी हमारे पास या इनके अभाव हो जाएगा। एक तो आदमी ऐसा होता है रोटी नहीं मिली इसलिए मर गया, चलो बहुत रेयर केस है। हम ऐसे हैं क्या? इन चीजों के रहते हुए ही हमें, तो इनकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें और इनको सदुपयोग में लगा लें। जब मौका मिले सेवा करने का तो करें, और सेवा करके उसको इस रजिस्टर में नहीं लिखें। यहाँ ये रजिस्टर है पीछे एक, है ना, इसमें हम इतना लिखते हैं सास बहू के किस्से, घर का बंटवारे के किस्से, 50 साल पुराना ऐसा प्रिंट है इसमें जो कभी पट्टा धुधला ही नहीं पड़ता है। फाड़ दें इस रजिस्टर को, कोई नई चीज नहीं है इसमें, कचरा है सब। जो भी लिख रखा है ना वो हमने नहीं लिखा है, पहले करोड़ों लोग आए लिखे और मर गए वो कीड़े मकोड़े की तरह। फाड़ो इसको। जो हमें सोचते हैं ना, अरे भाई साहब क्या बताया भाई साहब, हमारे जीवन में जो दुख है ना भाई साहब, जिंदगी में किसी दुनिया में कहीं नहीं होगा भाई साहब, जो हमने भोगा भाई साहब हमने है? अच्छा आपने जो भोगा है वो है। अरे दुखों के बारे में सुन लेना, हम सुन लेना, कब कभी छूट जाए हमारी कब कभी। दुख होता क्या है? दुख कोई झेलता है ना तो शब्द नहीं रहते फिर उसके।
छोड़ो इसको, किसने हमें क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या दिया, हम अपन अच्छा दें, पुराना चैप्टर क्लोज करें, अब हम क्या कर सकते वो छोड़ें। इसने क्या किया, इस स्त्री ने, इस पुरुष ने हमारे साथ अब तक, छोड़ो, अब आपकी सामर्थ्य है क्या इसकी सेवा करने की, वो बात करो और आगे चलो, बस खत्म कहानी, छोड़ो इसको। ये कर्म योग आपका पूर्ण हो जाएगा, ज्ञान योग भी पूर्ण हो जाएगा। ज्ञान और कर्म दोनों समुच्चय हैं, कर्म योग में भी ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान को साधने के लिए भी निष्काम कर्म की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक से एक के बिना दूसरा चलता नहीं। ऐसा कह के भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग के पूरे तत्व को बताया अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने 4वें 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में तो फिर उसका समराइज किया। और भगवान ने कहा 5वें अध्याय के अंत में कि सब यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूं। तो किसी की भी सेवा कर रहा है, वो किसी भी नाम रूप में तेरे सामने है, कोई भी रिश्ता सामने है, लेकिन मूल में अर्जुन मैं ही बैठा हुआ हूं। जिस दिन ये हमने अनुभव कर लिया तो वो हमारी सारी सेवा भगवान की सेवा हो रही है। सबका मालिक मैं हूं, एक सुई नहीं ले जा सकते हम, सबका मालिक मैं हूं भगवान कह रहे हैं, और सबका सुहृदय भी मैं हूं। कतई चिंता ना करें, दुनिया कुछ भी कहे, परिवार कुछ भी कहे, मान लो ऐसी परिस्थिति है भी, तो भगवान सबके सुहृदय हैं, वो सब देख रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, वो कुछ भी करे चाहे भले ही, है ना, लैट्रिन कर दे, चिकोटी काट ले, उसका स्तन खा जाए, लेकिन माँ क्रोधित नहीं होती उस पर। थप्पड़ मारते हुए भी, उसकी पिटाई करते हुए भी माँ का प्रेम बना हुआ है उसके ऊपर, बच्चे को समझ में आए चाहे नहीं आए। ऐसे ही भगवान चाहे हमारे जीवन में कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति भेजे, दुख भेजे, भगवान नहीं भेज रहे हालांकि, तो भी भगवान का प्रेम हमारे ऊपर बना हुआ है, विश्वास रखें, भगवान उठा लेंगे गोदी में चट से। थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं जरा हमारी, है ना, थोड़ा सा कीचड़ बिचड़ लगा हुआ, जरा नहला रहे हैं, चिल्लपों ज़्यादा नहीं मचाएं, भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान खुद कह रहे मैं तेरा सुहृदय हूँ भाई, मेरे बराबर तुझसे प्रेम करने वाला दुनिया में और कोई है ही नहीं। और फैक्ट भी यही है भाई, भगवान के अलावा कोई दूसरा प्रेम कर भी नहीं सकता। हमें जो लगता है ना कि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, ना, हमारे सबके संबंध स्वार्थ पर टिके हुए हैं। मैं कह रहा हूं सारे संबंध, माँ बेटा भी, सब जितना भी संबंध है सब स्वार्थ पे है। स्वार्थ ज्यादा, प्रेम ज्यादा, स्वार्थ कम, प्रेम, स्वार्थ जीरो, प्रेम। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। संसार का स्वभाव है, इससे बचे। फिर भगवान ने ध्यान योग कहा, और ध्यान योग कह के भगवान ने मन को वश में करने के तरीके बताए, आहार विहार बताया, हम कैसे अच्छा आहार विहार करें, संयम करें, थोड़ा जीवन में एक अनुशासन आए, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है जीवन में। साधक जो है वो कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं रहता, ना खाने में, ना बैठने में, ना उठने में, वो डिसिप्लिन में रहता है कि उसकी वजह से किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। ऐसा कह के भगवान ने अंत में कहा कि अर्जुन तू योगी हो जा। योगी का मतलब कर्म योगी हो जा, निष्काम कर्म करने वाला हो जा। निष्काम कर्म करेगा तो तेरे अंदर भक्ति के संस्कार प्रकट हो जाएंगे, और भक्त जो है, भक्ति योग भगवान कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा कह के भगवान ने इस अध्याय का पटाक्ष